जय माता दी मित्रों। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों। मंगल जो है दंगल मचाने वाले हैं या मंगल करने वाले हैं, क्योंकि 8 दिसंबर 2025 से मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाने वाले हैं और 8 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। और 12 में से 9 राशि ऐसी है जिनके मंगल ही मंगल करने वाले हैं। ये कार्यक्रम, ये गोचर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, उसके बाद राशियों पे आते हैं। देखिए, मंगल काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इसको पहला और 8वीं राशि जो होती है वो मंगल की होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अब क्या होता है कि मेष राशि में काल पुरुष के अनुसार दिमाग और ब्रेन का फेस का हिस्सा आता है, यानी कि मंगल निर्णय शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, पराक्रम जो दिमाग से पैदा होता है उसका कारक होता है। बहुत बार आपके निर्णय बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपको बड़ा लाभ हो जाता है, आप जोखिम भरा काम करते हैं, और बहुत बार मित्रों आप ही के निर्णय गलत हो जाते हैं मंगल के कारण। साथ ही साथ मंगल भूमि पुत्र है, विदेश जाने, विदेश में सेटल्ड होने, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा उसका कारक भी मंगल ही होता है, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र, जिस कुंडली में मंगल अच्छा होगा वो कहीं भी जंगल में भी रहना चाहेगा तो उसको वीज़ा मिल जाएगा, किसी भी कंट्री में रहना जाएगा तो उसको इजीली वो कंट्री एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, याद रखिएगा। साथ ही साथ मंगल अगर देखा जाए तो आपका परचेजिंग यानी कि मार्केटिंग का कारक है, सेल एंड परचेज का कारक है, भूमि का कारक, वाहन का कारक, यानी कि अगर मंगल खराब होगा तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। और मंगल 12वें में शुक्र के साथ में युति में बैठ जाए मित्रों तो वाहन के योग भी बनते हैं। चौथा और 12वें के कारक जब भी मंगल हो जाता है वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। मंगल ऑपरेशन का कारक भी होता है। मंगल बहुत बार अल्सर का कारक भी होता है। मंगल बाबासीर, पाइल्स, भगंदर जो गलत बीमारियां होती है, इन्फेक्शंस के कारक भी मंगल होते हैं। ब्लड कैंसर का कारक भी मंगल होता है। अगर मंगल किसी प्रकार से कुंडली में 6, 8, 12 में चले जाएं या बुरे ग्रह से हो तो कहीं ना कहीं असाध्य रोग भी लग जाते हैं। इसलिए मंगल जो है युद्ध का कारक भी होता है मित्रों। तो मंगल की बड़ी खासियत भी है। मंगल कंपटीशन का कारक भी होता है। आप चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मंगल विजय सिद्धि का कारक भी होता है। मंगल जब भी 6, 2 और 11 में बैठता है प्रश्न कुंडली के अनुसार तो विजय सिद्धि होती है व्यक्ति की। तो कुल मिला के ये है कि मंगल से हम कोर्ट केस भी देखते हैं। सरकारी चीज़ों में आपका चयन होगा नहीं होगा, आपका नाम लगेगा, आएगा या नहीं आएगा, आपकी लॉटरी लगने के योग है या नहीं है, सब मंगल से और प्रश्न कुंडली से देखा जाता है, याद रखिएगा। तो मंगल इन चीज़ों का कारक है जो आपके सामने मैंने बता दिया। अब मंगल धनु राशि में जा रहे हैं, यानी बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ क्योंकि अपनी राशि में मेष और वृश्चिक में कुछ अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल देते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि मंगल जब अपने घर में होते हैं तो ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाते हैं, ज़्यादा ही रौब झाड़ते हैं, तो इसलिए क्या होता है बहुत तोड़फोड़ भी करते हैं। लेकिन मंगल जब अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु की राशि बृहस्पति की में होते हैं तो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। अभी अब ये 12 राशियों में 9 राशियों को अच्छा फल देंगे। पहली राशि के बारे में हम बात करें तो वो है मेष राशि। मेष राशि के 9वें भाव में आएंगे तो 9वां भाव विदेश यात्रा का होगा। विदेश यात्रा से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई काम आपका नहीं बन रहा है, सरकारी कोई दफ्तर का काम नहीं बन रहा है, कोई फाइल अटकी है, तो 9वें भाव में मंगल आपका वो काम कराने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव में, 12वां भाव खर्चा भी कराता है, तो कुछ आपका बिजली पे खर्चा भी होगा भाई, कुछ आपका रेनोवेशन पे खर्चा भी होगा। और 45 दिन मंगल रहता है, 45 से 50 दिन में ट्रांजिट करता है, यानी 8 दिसंबर से और 16 जनवरी के बीच में 2026 में कुछ खर्चे भी आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में, आपका पराक्रम, आपका मेष राशि का शौर्य बढ़ जाएगा। ऑफिस में आपके कुछ ऐसे निर्णय होंगे कि आपके लिए तालियां बज जाएगी, ठप 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 ठप, बॉस भी आपको मानेंगे, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं उसकी 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। फिर उसकी 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, तो भूमि का योग,
या भूमि से संबंधित कुछ रेनोवेशन, सफाई, डेंटिंग, पेंटिंग आप कराने वाले हैं। तो कुल मिला के मंगल का यहाँ पॉजिटिव आपके लिए रोल है, खासकर सरकारी काम के लिए। वृषभ राशि के लिए मंगल बहुत अच्छा नहीं है। आपके लिए जो ये 45 दिन है भाई, मंगल आपके अष्टम भाव में बैठा है। पी के गाड़ी मत चलाइएगा, वाहन का कारक होता है, एक्सीडेंट कराएगा, याद रखिएगा। और डॉक्टर की बात को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, नहीं तो वो घाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाद में उसमें चीरा लगाना पड़ जाएगा। तो डॉक्टर की एडवाइस को ब्रह्म वाक्य मान के जो डॉक्टर कहे वो करिएगा, क्योंकि मंगल गोचर में 45 दिन अष्टम में बैठा। फिर बाद में मत कीजिएगा कि हमें तो किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया, आपने माना नहीं। मंगल की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में बैठी है। तो 45 दिन आपको शेयर इत्यादि में थोड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल लाभ भाव को देख रहा है, इन्वेस्टमेंट भाव को देख रहा है। तो 45 दिन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा इग्नोर करें। साथ ही साथ मंगल जो है अष्टम से धन भाव को आपको देख रहा है वृषभ राशि के, तो कहीं ना कहीं आपको धन सोच समझ के खर्च करना चाहिए, नहीं तो आप बेफालतू के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। मनमोहक ब्रांड में आपका मन बड़ा चंचल हो जाएगा, ऐसे पैसे लुटाने लगेंगे, दिखावे में पैसा लुटाएंगे और बाद में आपके ऊपर कर्जा और लायबिलिटी चढ़ जाएगा। तो सोच समझ के धन वृषभ राशि वाले खर्च करें। साथ ही साथ मंगल ऐसा नहीं सारे बुरे काम करेगा। मंगल तृतीय भाव यानी ऑफिस में आपके निर्णय से आपका रुतबा बढ़ जाएगा। ऑफिस के अंदर रुतबा पावर तो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ पर है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए सप्तम भाव में मंगल है। सप्तम भाव में मंगल मिला जुला फल देगा। पहला तो जो आपकी फीमेल पार्टनर है उनको हेल्थ के इशू, इन्फेक्शन की समस्या 45 दिन, या उनके अंदर गुस्सा, उनकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल आपके पार्टनर के लिए खराब है, आपके लिए नहीं, आपके लिए अच्छा है। मंगल की जो दृष्टि है वो दसम भाव में खूब अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। क्रय विक्रय, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में है या किसी भी काम में, तो आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। आपके लिए गए 45 दिन में जो निर्णय ज़बरदस्त रहने वाले हैं, ताबड़तोड़ रहने वाले हैं। मंगल खेल का भी कारक है, तो ये जो 45 दिन है आप अपनी बॉडी में से फैट कम करने का प्रयास करेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, तो ये जो 45 दिन है धन का भी अच्छी इनकम आपको प्राप्त होगी, रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो मिथुन राशि के लिए अच्छा है। कर्क राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। छठे भावों के अंदर मंगल बैठ गए हैं, तो छठे भाव के अंदर थोड़ा आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है। बेफालतू में किसी से भी नहीं बहस करनी है, नहीं तो आपके शत्रु बन सकते हैं, आप पे पुलिस केस हो सकता है, आप पे मुकदमा हो सकता है। छठे भाव में मंगल भाई आपको ये सारी समस्या दे सकते हैं। तो मंगल जो छठे भाव में बैठे हैं 45 दिन सोच समझ के किसी से बहस करें, सोच समझ के किसी से उलझें, नहीं तो कौन कब शत्रु हो जाए और आप पे भारी पड़ जाए पता नहीं। तो थोड़ा आपको उलझना नहीं है किसी से। मंगल छठे भाव में बैठ के चतुर्दृष्टि आपके नवम भाव में, माता पिता को हेल्थ के इशू या पैर में चोट की समस्या इन 45 दिन में मिल सकती है। विदेश के कामों में कठिनाई हो सकती है, उसके योग भी नजर आ रहा है। यदि आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ भी कोई कठिनाई का सामना 45 दिन यानी 16 जनवरी तक आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में खर्चा आपका बढ़ाएगा। अचानक बिजली पे, लैपटॉप पे आपका खर्चा, वाहन पे अचानक आपका खर्चा इन 45 दिन के अंदर नजर आएगा। थोड़ा मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी हेल्थ पे, तो हेल्थ में ENT की समस्या आपको हो सकती है, कहीं पर कट लग सकता है और कहीं पर से ब्लड आ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं इन 45 दिन के अंदर ही। यानी कहीं ना कहीं ये सारी समस्या कर्क राशि को सहनी पड़ सकती है। और मित्रों कैसा रहेगा साल 2026 जानते हैं आप? नहीं जानते तो मेरे YouTube चैनल में जाएं, एस्ट्रो आज में सबसे सटीक भविष्यवाणी मिलेगी। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर उसी को कॉपी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। आपको सटीक जानकारी अगर चाहिए तो आप एस्ट्रो आज में जाए और चेक कर ले भाई आपका साल कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के अगर हम बारे में बात करें तो मंगल आपके कहीं ना कहीं
पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में मंगल, संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, या फिर आप कला या खेल में तो आपको अवार्ड मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। मंगल पंचम में अच्छी सेल कराता हुआ, अच्छा धन का लाभ, अच्छा काम का लाभ बनाता हुआ नजर आएगा। साथ ही मंगल की दृष्टि लाभ भाव पे बैठी है, तो लाभ भाव पे मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी है। लाभ भाव पे दृष्टि होने से कुछ ना कुछ शेयर से, किसी की एडवाइस से, किसी मित्र की एडवाइस से आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं व्यय भाव पे, तो आप या तो नया काम खोलेंगे इन 45 दिन के अंदर, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराएंगे, कुछ ना कुछ खरीदने वाले उसके योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें आप कन्या राशि के बारे में, तो भाई मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। अब चतुर्थ भाव में आएंगे, ये भाव तो बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में आने से, और वो देखेंगे आपके सप्तम भाव को, देखेंगे आपके दसम भाव को, और देखेंगे आपके लाभ भाव में, तो चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी का योग बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं 45 दिन में प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि कृषि से संबंधित कोई नया कुछ कर सकते हैं आप, उसके योग नजर आ रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा हो जाएगा, पार्टनर को भी कुछ धन लाभ, कुछ हेल्थ का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो मंगल की सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव में, आपकी पराक्रम बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं दूसरे कलीग का भी काम आपको दिया जाएगा, आपका वाणी का और आपका वर्क का जादू सब सीनियर पे चलेगा, आपकी बात 45 दिन एटलीस्ट मानने वाले हैं, और आपको दूसरे का भी प्रोजेक्ट छीनकर आपको दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपके प्रोफेशन के लिए भी अच्छा है। मंगल की अगर बात करें, तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे, किसी मित्र की एडवाइस से आपको लाभ होगा, या कुछ आप बुक कराएंगे उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो दिमाग बहुत अच्छा चलेगा आपका, तो कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के मंगल तृतीय भाव पराक्रम में बैठे, मान सम्मान यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी, और आपको प्रभावशाली व्यक्ति मानेंगे 45 दिन में, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव में आप सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे होंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल तृतीय भाव में आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले, आपके कंपटीशन में आपको बहुत आगे उठाने वाले, याद रखिएगा। मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि आपके छठे भाव में, नौकरी में पद प्रमोशन या इच्छा आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। यदि आप पे कोई कोर्ट केस, पुलिस केस चल रहा है, वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव में, विदेश संबंधी कोई रुका हुआ काम, या फिर आपकी गांव की यात्रा, विदेश की यात्रा, या विदेश से घर की यात्रा के योग भी बन रहे हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। मंगल की कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठकर मंगल दसम भाव को देख रहे हैं, तो काम में बड़ा परिवर्तन, बड़ी पोस्ट आपको दी जा सकती है, नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, काम में आपका स्थान परिवर्तन भाई हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी 45 दिन में कुछ ना कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव वर्क या व्यापार या फैक्ट्री से संबंधित कुछ अच्छा होगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के बारे में हम बात करें, तो मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं। धन का मतलब हो गया, एक तो धन भाव में जब भी मंगल बैठते हैं तो विदेशों से धन आता है, या विदेशी व्यक्ति के थ्रू आपको धन आता है, या मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा या विदेशी कंपनी के द्वारा धन आता है, तो धन का लाभ होगा, आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के मंगल धन भाव में धन लुटाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। मंगल की कहीं ना कहीं चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव में, तो संतान से संबंधित भी खुशखबरी आपको मिलेगी, संतान बड़ी है तो संतान से संबंधित भी कुछ लाभ आपको मिलेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में, तो जो कर्जा बढ़ रहा है वो कम होगा, कुछ लायबिलिटी आपकी बढ़ी हुई है, खर्चे ज़्यादा बढ़े हैं, तो ये जो 45 दिन है इसमें आपके निर्णय अच्छे होंगे, अच्छी सेल होगी, जिससे आपके कर्जे कम होंगे। मंगल कि 8वीं दृष्टि नवम भाव में विदेश यात्रा का योग आपका बनता है, और विदेश में रहते हैं तो इंडिया की यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। भैया आप यात्रा करने वाले हैं इन 45 दिन के अंदर, या टिकट बुक कराने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए मंगल आप ही की राशि में है, रोचक योग बना रहे हैं, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, दबंग लोगों से आपकी जान पहचान और मित्रता होगी। तो कुल मिला के मंगल के कारण आप हेल्थ को ठीक करने वाले हैं, वर्जिश योगा जिम करने वाले हैं, 45 दिन में बड़ा आपके स्ट्रक्चर में बदलाव आने वाला है। मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में है, तो कुछ प्रॉपर्टी कुछ खरीदने वाले 45 दिन में, या उसका रेनोवेशन कराने वाले हैं। कृषि
या खेती से संबंधित कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी कुछ लाभ होगा, उनका पद का लाभ, उनको करियर में अच्छे ऑप्शन मिलते हुए नजर आएंगे, आपसे भी रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव में, कर्जे भी आपके कम होंगे, जो बंद पड़ा काम है वो खुल सकता है क्योंकि अष्टम भाव में शुभ दृष्टि जा रही है, तो जो भी फंसा हुआ रुका हुआ काम है आपका वो बन सकता है, तो यहाँ भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। बात करें मकर राशि की, तो आपके 12वें भाव में मंगल बहुत अच्छे नहीं है, खर्चे कराएंगे, बीमारी पे खर्चा, साथ ही साथ मकान, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा रहेगा, परिवार पे आपका खर्चा रहेगा। भाई तैयार हो जाएं, 45 दिन आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, अनवांटेड खर्चे आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए सरकारी कार्य, ऑफिस, दफ्तर, पुलिस स्टेशन में भी आपका खर्चा होगा, मंगल 12वें में ये रिजल्ट देंगे। आप मंगल 12वें में बैठ के 4थी दृष्टि आपके तृतीय भाव में, थोड़ा आपका रुतबा पराक्रम भी कम होगा, आपकी पोजीशन डाउन की जा सकती है, तैयार रहें, 45 दिन के लिए मंगल आपके लिए अच्छे नहीं है। मंगल अगर देखा जाए तो मंगल का जो 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में, करियर में भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी सेल घट सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। आपके कलीग से वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं, सीनियर से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य से काम लेना है, याद रखिएगा 45 दिन टाइम आपके फेवर में नहीं है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में, पार्टनर को भी हेल्थ के इशू हो सकते हैं, पार्टनर को पेट की समस्या, लेडीज़ प्रॉब्लम की समस्या, फोड़े फुंसे की समस्या रह सकती है। तो कुल मिला के मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और मित्रों मैं बताऊं, जो मंगल को ये प्रभाव आपको अच्छे बुरे लग रहे हैं, तो अपनी कुंडली एक बार जरूर चेक करा ले, क्योंकि ये है जनरल प्रेडिक्शन। सिम्टम्स अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं तो अपनी कुंडली से ही उसका सोल्यूशन होगा, इस वीडियो से नहीं होगा, याद रखिएगा। उसके लिए 7210124289 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, हल्की दक्षिणा पे करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ, ये सिम्टम्स आपको जानकारी हो जाएगी कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। चलिए आप कुंभ राशि के बारे में बात करें, तो कुंभ राशि के लाभ भाव में मंगल है, यानी जो पिछले रुका हुआ धन आपको मिलेगा, पुराने इन्वेस्टमेंट, पुराना उधार आपको चुकता किया जाएगा इन 45 दिन के अंदर, यानी पुराना लाभ आपको मिलेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से आपको लाभ होगा। कोई वस्तु आपकी बिक नहीं रही है तो वो प्रोडक्ट आपकी वस्तु आपकी बिकेगी। साथ ही मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो धन भाव में, धन बढ़ेगा, विदेशों से आपको इनकम प्राप्त होगी, क्रय विक्रय, प्रोडक्ट की सेल परचेज से आपको इनकम प्राप्त होगी, भूमि कृषि से इनकम आपको प्राप्त होगी, तो वो भी स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है, संतान संबंधी भी कुछ रुके हुए काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, याद रखिएगा। और आपका स्वास्थ्य भी चंगा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में, नई नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है, नौकरी में पद का लाभ या आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है 45 दिन में। तो मंगल तो भाई बहुत अच्छा है, बाकी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, नौकरी और करियर के लिए बहुत अच्छा है, मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी है कुंभ राशि के लिए। बात करें मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि के बारे में हम चर्चा करें तो मंगल आपके दसम स्थान में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर पहला तो करियर में आपकी पावर पोजीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि दसम स्थान कर्म का होता है। कहीं पर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, या फिर आप जहां ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर जो कठिनाइयां हैं वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो करियर के लिए बहुत अच्छे हैं 45 दिन। साथ ही साथ मंगल की 4थी दृष्टि आपकी अपनी राशि पे, यानी आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाने वाली है। 45 दिन में आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो हाथ पे हाथ रख के मीन राशि वालों को नहीं बैठना, कुछ भी निर्णय लेना है, याद रखिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव में प्रॉपर्टी का योग, प्रॉपर्टी निर्माण का योग, या फिर कृषि से कोई इनकम आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, तो संतान संबंधी भी कुछ खुशखबरी, संतान के भी रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के मंगल की यहाँ पर पोजीशन अच्छी है। बस देखा जाए तो कुछ राशियाँ जैसे वृषभ राशि, कर्क राशि और कहीं ना कहीं मकर राशि, ये जो 3 राशि है इनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।